नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें, जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी ने दिया झटका। अखिलेश और केजरीवाल महाराष्ट्र में एंट्री से क्यों परेशान है एमवीए। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम को किसने दी धमकी। साथ ही जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है मुश्किलें। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी ने दिया झटका। बीजेपी बोली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव नहीं होंगे सीएम फेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अखिलेश और केजरीवाल की एंट्री से मचा बवाल। टेंशन में एमवीए गठबंधन ने बुलाई बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी नेता आनंद राव अडसुल हुए बागी, बोले राज्यपाल बनाने का वादा पूरा करें, नहीं तो वो राणा के प्रति जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे को उठाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मनोज जरांगे के ऐलान से मचा हड़कंप। मराठा समुदाय से बोले चुनावों के लिए रहें तैयार। बांग्लादेश में फंसे महाराष्ट्र के विद्यार्थियों के लिए सीएम शिंदे ने उठाया बड़ा कदम। छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए विदेश मंत्रालय से की बात। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों की कड़ी में राज्य के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। इस बैठक में शिवसेना सांसद संजय राउत और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद थे। इससे पहले 3 अगस्त को शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से वर्षा के बंगले में मुलाकात की और मराठा आरक्षण समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। महाविकास आघाड़ी पार्टियां महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। कांग्रेस ने भी 4 अगस्त को अपने राज्य के नेताओं की बैठक की और इस बीच 6 अगस्त को शिवसेना के उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए दावा किया कि वो सत्ता की लालसा में दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के सामने झुक रहे हैं, यानी वो सीएम का चेहरा बनने के लिए कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उसकी चौखट पर नाक रगड़ रहे हैं। बाला साहेब भवन में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए निरुपम ने कहा कि उद्धव ठाकरे की दिल्ली की यात्रा उनकी लाचारी को दिखाती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने की यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं है। उसके बावजूद नाना पटोले, बाला साहब थोराट, जितेंद्र आव्हाड, अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे जैसे नेता शीर्ष स्थान के लिए होड़ में लगे हैं। ये भी कहा था कि उद्धव ठाकरे की दिल्ली यात्रा एमवीए के भीतर खुद को मुख्यमंत्री पद के मुख्य दावेदार के रूप में स्थापित करने की एक कोशिश है। इधर सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं की है, जिससे साफ है कि उद्धव को कांग्रेस सीएम फेस नहीं बनाना चाहती है और जिस तरह से सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की है, उससे उद्धव को बड़ा झटका लगा है। तो 3 दिन के दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर अपने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब इन मुलाकातों से क्या वो सीएम पद के ये दावेदार बनते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए अपनी सत्ता बचाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन लोकसभा की तरह विधानसभा की चुनावी जंग को फतह करने की कवायद में है। लोकसभा में इंडी गठबंधन का हिस्सा रही सपा और आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने की हुंकार भर दी है। कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने सपा और आम आदमी पार्टी को गठबंधन में लेने का अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है। ऐसे में देखना है कि अखिलेश यादव और केजरीवाल सियासी मददगार साबित होंगे या फिर इंडी गठबंधन के लिए सिरदर्द बनेंगे। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। विधानसभा चुनाव में भी ये तीनों ही दलों ने मिलकर किस्मत आजमाने का फैसला किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ताल ठोककर सियासी तपिश बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र की 36 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने कहा है कि हम मुंबई के 36 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये बात साफ नहीं की कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेगी या अकेले किस्मत आजमाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात एनडीए को धमकी देने वाले बागी नेता की। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता आनंद राव अडसुले ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है। अमरावती से पूर्व सांसद ने कहा कि अगर उन्हें 8 दिन में
राज्यपाल नहीं बनाया जाता है तो फिर वही बीजेपी नेता नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र की वैधता के मुद्दे को उठाएंगे। अर्सुल ने कहा है कि 8 दिनों से ज्यादा वक्त तक राज्यपाल पद के इंतजार वो नहीं करेंगे। अर्सुल ने कहा है कि बीजेपी नेता नवनीत राणा की वजह से उनका काफी नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो मैं सांसद बनने के बाद मंत्री बन जाता। यानी नवनीत राणा को उनकी जगह मैदान में उतारा गया था, लेकिन नवनीत राणा चुनाव हार गई। इधर अर्सुल ने कहा है कि बीजेपी राज्यपाल बनाने का अपना वादा पूरा करे जो उनसे चुनावों के दौरान किया गया था। अमरावती से शिवसेना के कई बार सांसद रहे आनंदराव अडसुले के ताजा बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। अडसुल के बागी तेवरों के बाद चर्चा हो रही है कि अमरावती में महायुति और कमजोर होगा। अडसुल का आरोप है कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर उन्हें राज्यपाल बनाने का वादा किया गया था। राज्यपाल की जो ताजा लिस्ट आई है, जो नाम शामिल है इस लिस्ट में, उसमें अडसुल नाम नहीं है उनका, और जिस पर वो भड़क गए हैं। इसलिए अब अडसुल ने ये आक्रामक रुख अपनाते हुए 8 दिन तक इंतजार करने का ऐलान किया है। आनंदराव अडसुल ने कहा है कि अमित शाह बीजेपी की तरफ से उन्हें राज्यपाल बनाने का वादा उन्होंने किया था। अडसुल का दावा यह भी है कि उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। अब अडसुल कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वचन दिया है उसे निभाएं, और अमरावती सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी नवनीत राणा चुनाव हार गई थी और उन्हें कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े ने चुनाव में हराया था, और जिसकी वजह से वो भी मंत्री नहीं बन पाए। इसलिए अब इसके बाद उन्होंने सीधी सीधी जो धमकी है वो सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को दी है। अब देखना ये होगा कि इस कहानी में अगला मोड़ क्या आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। महायुति इस चुनाव को हर हाल में जीतने की कोशिश में जुटी है। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी भी अपना प्रदर्शन दोहराए रखने की कवायद में जुटा है। इस बीच मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे को लेकर यहां पर मराठा समुदाय से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जरांगे ने कहा है कि अगर उन्हें यहां पर आरक्षण चाहिए तो उनके पास राजनीति में आने और सत्ता हासिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यानी उन्होंने मराठा समुदाय से यह अपील की है कि चुनावों के लिए तैयार रहें। जरांगे ने भरोसा जताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मराठा राज्य की सत्ता में आएंगे। आपको बता कि महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, और जरांगे ने कहा है कि वो राजनीति में एंट्री नहीं करना चाहते, लेकिन मराठा समुदाय के लिए आरक्षण जो है वो सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्हें ऐसा करने के लिए यहाँ पर मजबूर वो हो सकते हैं और वो चुनावों में एंट्री कर सकते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि मराठा, मुस्लिम और दलित आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे, जो हाल के लोकसभा चुनाव में भी देखा गया, लहर के समान होगा। और जरांगे ने कहा, अगर हम मराठा समुदाय के लिए आरक्षण चाहते हैं तो हमारे पास राजनीति में एंट्री करने और सत्ता में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो भी उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको भी तैयारी करनी होगी। उनका साफ संकेत है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार मराठा आरक्षण बड़ा मुद्दा होगा, और उनका इसका जो आखिरी फैसला है वो 29 अगस्त को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। इसके साथ ही जरांगे ने दावा किया है कि जहां नेता अपने अपने दलों से जुड़े हैं वहीं आम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र फाइल्स के आखिर में बात बांग्लादेश में फंसे छात्रों की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां फंसे छात्रों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बांग्लादेश में फंसे महाराष्ट्र की छात्रों की सुरक्षा और उनकी घर वापसी के लिए विदेश मंत्रालय से बातचीत की है। सीएम ने इन विद्यार्थियों को फौरन मदद मुहैया कराने के लिए और उनकी भारत वापसी की चर्चा पर बातचीत की। बांग्लादेश में अशांति के कारण विदेशी नागरिकों, खासतौर से अशांत क्षेत्रों में फंसे विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। इसी के मद्देनजर सीएम शिंदे ने वहां पर शिक्षा हासिल करने गए महाराष्ट्र के छात्रों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय से संपर्क किया, और इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के हालात को गंभीरता से लेते हुए फौरन कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विदेश मंत्रालय से प्रभावित विद्यार्थियों को हर संभव सहायता देने के लिए और फौरन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। उन्होंने इस दौरान विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश में सेफ स्थान पर स्थानांतरित करने और उनकी सुरक्षित भारत वापसी की जो प्रोसीजर है उसे तेजी पर लाने पर भी विदेश मंत्रालय पर दबाव डाला है। साथ ही सीएम ने राज्य के छात्रों की एक लिस्ट भी तैयार की है
जो विदेश मंत्रालय को सौंपी गई है। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में फंसे विद्यार्थियों के बारे में जानकारी हासिल करने और उन्हें मदद मुहैया कराने के लिए छात्रों की ये लिस्ट विदेश मंत्रालय को दे दी गई है। इससे इन छात्रों से संपर्क करना और मदद करना आसान होगा। महाराष्ट्र सरकार की बांग्लादेश की स्थिति पर भी यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और केंद्रीय अधिकारियों और प्रभावित परिवारों के संपर्क में रहने के लिए एक टीम भी गठित की गई है। बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास से समन्वय के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है, यानी तालमेल बिठाया जा रहा है और सारी जानकारी हासिल की जा रही है ताकि छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा सकें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी वतन वापसी के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और इस चुनौतीपूर्ण वक्त में राज्य सरकार प्रभावित छात्रों के परिवारों के साथ भी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।